30 रुपए का रोज पानी खरीदते हैं बेटा। पहले महीने का 100 रुपए आता था बिल। पानी फ्री है? क्या फ्री है? नाली का पानी पी लो। ऐसा धूर्त मूर्ख मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला। स्मोक दे रहे हैं, प्रदूषण दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं। केजरीवाल जी की एक नंबर का चोर है वो तो, चोर है एक नंबर का। सर क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। यहीं रहते हैं आप? जी। अच्छा ये बताइए दिल्ली में क्या क्या सुविधाएं दिल्ली सरकार आप लोगों को दे रही है? दिल्ली में कुछ नहीं जी, गंदा पानी आ रहा है, नालियां साफ नहीं होती हैं, गुंडागर्दी बराबर है, और अब सब कुछ देख ही रहे हो पब्लिक की क्या हाल हो रखा है। बहुत बुरा हाल हो रखा है जी। गलियां टूटी हैं, नाले साफ नहीं होते, गंदा पानी पी के लोग बुरा हाल है। हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ लाइन लंबी लंबी लगी पड़ी है, फ्री दे रहे हैं जी, कुछ भी फ्री नहीं, खाली बस जुमलेबाजी है जी। अच्छा जो आप बता रहे गंदा पानी आता है, बिल भी आता है क्या बिजली का? बिल्कुल सब आता है, बिजली का बिल भी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, पानी का बिल भी आ रहा है, हर चीज आ रहा है। पानी की जैसे गंदा आ रहा है, पार्षद विधायक को कभी यहाँ पे शिकायत की आप लोगों ने? डेली 30 रुपए का रोज पानी खरीदते हैं बेटा। पहले महीने का 100 रुपए आता था बिल। अब जिसके घर परिवार है 60 रुपए का रोज खरीदेंगे तो कहाँ जाएगा ये पैसे, ये बताओ। महीने का आता था 100 रुपए बिल। कह रहे हैं फ्री है पानी, पानी फ्री है? क्या फ्री है? नाली का पानी पी लो फ्री में तो। कुछ नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी IIT करके आए खड़गपुर से। बड़ा मैं तो बहुत दुर्भाग्य समझता हूँ दिल्ली की जनता का कि ऐसा धूर्त मूर्ख मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला, जो खुद को कहता है मैं IIT का बहुत बड़ा वो होल्डर हूँ। पहली बात। दूसरी बात, आप पिछले 15 वर्ष पिछले आप जाएं, दिल्ली में कम से कम ऐसी दुर्दशा नहीं थी कि पानी की इतनी वो थी। पहले प्रशासन बिल्कुल उनके हाथ में कहता है जी मोदी जी तो कुछ करने नहीं दे रहे, योगी जी करने नहीं दे रहे, दोनों का नाम ले रहा है। बड़ी विडम्बना है, अगर मोदी जी योगी जी उसे करने नहीं दे रहे, साहब बहुत बड़ा शीश महल बना रहे हैं, 40 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए पर्दों में लगा रहे हैं। सुनने में जैसा आया आपके टीवी है उसके माध्यम से, उसका हाथ पकड़ने के बाद ये हालत हो रही है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े IIT होल्डर हैं आप दिल्ली की जनता को क्या दे रहे हैं? प्रदूषण नंबर 1। दूसरा, आप पानी दे रहे हैं गंदा। कोई प्रशासन दिल्ली में नहीं है, वो कहते हैं अरे हाथ में नहीं है, सब कुछ इनके हाथ में। आप स्मोक टावर लगाइए ना। हम जैसी जनता को पता है दिल्ली का क्षेत्र पर ज्यादा बड़ा नहीं है, 50 किलोमीटर का दायरा है। चलिए हमने फालतू बोल दिया भाई, माफी चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर का दायरा है, आप दिल्ली में स्मोक टावर लगाइए। किसने मना किया है? आपके पास इतना पैसा है कि अपने घर में लगा सकते हैं। आम आदमी है भाई, आम आदमी को सुधारने आए थे, चलिए सुधार लिया अपने आप को उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते तो वो अब भी ये है कि हम ईमानदार है, केजरीवाल ईमानदार, बहुत बड़े ईमानदार है। देखो इसमें जनता जानती है, कुछ छुपा नहीं है। इतने बड़े ईमानदार है कि शराब घोटाला किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट अदालत ने कहा कि आप अब सीट पे बैठने लायक नहीं है, तो आपको उतरना चाहिए। अच्छा क्या लग रहा है इस बार इलेक्शंस में बदलाव होगा? देखिए बहुत त्रास हो गई, दिल्ली बड़ी परेशान हो गई है, पर दिल्ली की जनता ये है कि भाई इनको 2 बार चांस दे दिया। पूरे गली मोहल्ले से हम लोगों ने भी जिताया। आज हमको ये मालूम होता है कि ये दुर्भाग्य होगा दिल्ली का। सिवाय मेरे मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिल्ली में कुछ नहीं है। स्मोक दे रहे हैं, प्रदूषण दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को पेट खराब हो रहा है, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, लाइनें लग रही है, एज कम हो रही है दिल्ली के अंदर। बस यही सब चीज मिल रहा है। ठीक है, महिलाओं से भी समझेंगे। आंटी जी क्या नाम है आपका? बिमला। यहीं रहती हैं? कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। ये बताइए कि हाँ आपकी बहू बेटियां होंगी, आप भी इतने समय गुजार दिया, सुरक्षा कैसी है महिलाओं की? आप कोई नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। कैसे? ऐसे ही क्या है, दवाई की सुरक्षा नहीं है, लाइन लगाओ। चोरी चकारी होती है? चोरी चकारी तो डोलते ही हैं, हाथों में तो परत चिल्ले जाते हैं। और क्या है, और क्या। तो मुझे कानून में पैरे खड़े हवान न्यो कर लो, हवान जे नहीं लेके भाग जाएंगे। अच्छा, और क्या। चोरी चकारी हो रही है, फोन वगैरह छीने जा रहे हैं, हाथों में तो चिल्ले जाते हैं। हाँ, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं होता। अच्छा, और लड़कियां कैसे सुरक्षित है? लड़कियों से छेड़छाड़ी के कोई मामले आते हैं? तो दोनों ही की तरफ से चल रहा है, न लड़कियां कम है न लड़का कम है। जो बात है सो हम तो कह रहे हैं, न लड़की कम है न लड़की कम है, सब बराबर। यहाँ कांग्रेस की सरकार रह चुकी, आम आदमी की रह चुकी, अब बीजेपी की आनी चाहिए। इनको और देखना, बाकी तो इनको देख चुके, ये तो सब बेकार है। योगी जी बढ़िया कर रहे हैं काम, मोदी जी और योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यूपी में। अच्छा, ऐसा योगी है यूपी में, ऐसे ही यहाँ आने चाहिए दिल्ली।
अच्छा, दिल्ली वालों को योगी चाहिए, केजरीवाल नहीं? नहीं, केजरीवाल नहीं चाहिए, योगी चाहिए। ठीक है, कि जो दिल्ली वाले लोग हैं वो कह रहे हैं इस बार कमल खिलेगा, आप? खिलना चाहिए जी, बिल्कुल खिलना चाहिए, जरूर खिलना चाहिए। योगी जैसा नेता एक दिल्ली के अंदर भी आना चाहिए। अच्छा, मतलब सख्त नेता चाहिए आप? बिल्कुल सख्त चाहिए जी, कड़क, बिल्कुल एक नंबर का कड़क, जो डिसीजन होना चाहिए ना, लटकाड़ के डिसीजन लेता है वो एक योगी डिसीजन लेता है। वो डिसीजन लेने वाले बंदा है एक नेता, जिसने स्टेट चलानी सिखला दी है लोगों को, स्टेट चलती कैसे है, इतनी बड़ी स्टेट उसने संभाल के रखी हुई है। केजरीवाल जी की एक नंबर का चोर है वो तो, चोर है एक नंबर का। कहते हैं हम ईमानदार है। मैं कह दूंगा मैं चोर हूँ, ईमानदार हूँ तो हो जाऊंगा? किसी के कहने से मैं अपने आप को कोई चोर कह रहा है? कहता है? बताओ, नहीं कहता ना, फिर तो वो अपने आप को चोर कह देगा। ठीक है, चलिए अब महिलाओं से जानेंगे। आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम, हाँ बताइए बताइए, डरिए मत। मेरा नाम नहीं, मैं क्यों डरूं, मैं हाँ बताइए बताइए, क्या नाम? मेरा नाम मोना है। यहीं रहती हैं? हाँ। अब ये बता दीजिए कि महिलाएं दिल्ली में कितनी सुरक्षित हैं? अरे बेटा, हम लोग तो रोज कुआं खोद रहे, रोज कमा रहे, रोज। नहीं, ये बताइए कि चोरी चकारी की कोई घटनाएं होती हैं यहाँ? ये तो सबसे ज्यादा चोर मोहल्ला सीमापुरी। अच्छा, चोरी चकारी होती है? और क्या? कोई एक्शन कार्यवाही नहीं होती क्या, पुलिस वगैरह नहीं आती? अब आप ये बता दीजिए, कोई जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हमने कई सारी सुविधाएं दी है, महिलाएं, पुलिस क्या आती है? जब सारे कांड हो जाते हैं तब होता है, तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आइए और भी लोगों को समझेंगे। आपका नाम क्या है? बिंदिया कपूर। नहीं रहती है जी। ये बताइए कि जो दिल्ली है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? हमारे कोई भी विधानसभा के MLA या कुछ भी कोई ढंग का काम ही नहीं करते तो क्या होगी? सबसे पहले तो सीमापुरी में 1 मिनट में भी लड़की अकेली छोड़ ही नहीं सकते, हम निकल ही नहीं सकते, अकेली लड़की कहाँ निकलती है? इतने बुरे हाल है यहाँ के, देखते ही नहीं कोई, कुछ करता ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसके लिए? कोई पुलिस कार्यवाही नहीं होती? कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। जब तक फैमिली मेंबर्स कुछ कर लें तो कर ले, पुलिस वाले कोई नहीं आते। जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद आ जाते हैं मुंह दिखाने के लिए, जी हम आ गए। कांड हो जाते हैं तब पुलिस आती है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कह रहे थे कि बेटियों को तो हमने पढ़ा दिया अच्छे स्कूल बना के, लेकिन बीजेपी के हाथ में जो यहाँ पे सत्ता है, जो यहाँ पर कानून व्यवस्था है, वो बेटियों को बचा नहीं पा रही, सुरक्षा नहीं दे पा रही। सही बात है, बिल्कुल नहीं दे पा रही, कुछ नहीं कर पा रहे केजरीवाल जी हमारे उसके लिए, बेटियों के लिए। बस खाली स्कूल पढ़ाने से थोड़ा कुछ होता है, उनकी सुरक्षा भी तो जरूरी है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बीजेपी के हाथ में, केंद्र के हाथ में, आप बताइए। केंद्र के हाथ में, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ भी ढंग से कुछ नहीं देख पा रहे। अब आपको किसी से उम्मीद है कि कोई इस चीज के लिए? किसी से उम्मीद नहीं है, कोई भी बैठे कोई भी कुछ नहीं करता, कोई भी देख ले, कोई भी कुछ नहीं करके राजी। तो फिर अब क्या लग रहा है आपको, जैसे इलेक्शंस आएंगे तो किसे वोट दी जाएगी, कौन आएगी यहाँ पे पार्टी? वो तो जब मन का भावना है, जिसको याद आएगा दे देंगे। मन की भावना कोई तो होगा मन में, जब देखी जाएगी, जब सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है। कहीं भी कोई भी पार्टी आती है, लेकिन सब अपने घर भरते हैं, खाते हैं, कोई कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं देखता। एक इंसान आना और लोगों से हम समझने की बस। ठीक है। तो भाई देखिए, दिल्ली में जब हमने दिल्ली में लोगों से बात करने पर ये बात सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल जो फ्री में सुविधाएं दे रहे हैं, वो भले ही दे रहे हो, कुछ लोगों को उन सुविधाओं से मतलब नहीं है, वो उन्हें फ्री की रेवड़ी समझ रहे हैं। योगी मॉडल दिल्ली में आना चाहिए, ये भी लोगों की एक पहली पसंद है। दूसरी बात, सुरक्षा का जो मामला, जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर दिल्ली सेफ नहीं है, जनता ये कह रही है। अब ये देखना होगा, क्योंकि दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो केंद्र सरकार के हाथ में, यानी बीजेपी के हाथ में, यानी बीजेपी भी यहाँ पर अपने आप कहें तो लगाम नहीं कस पा रही है कानून व्यवस्था पर, और जो सरकार की तमाम दावे हैं, तमाम सुविधाएं हैं, वो भी यहाँ पर कारगर नहीं है। अब जो आने वाले विधानसभा इलेक्शन है, उसमें क्या नतीजे रहेंगे, क्या आम आदमी पार्टी झाड़ू लगा के सबको साफ करेगी, क्या कमल खिलेगा, या फिर हाथ यानी पंजा, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पंजा दिखाएगी?